ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صدق الله العظيم हज़रत मौलाना मेरे उस्ताद और हम सब के मसीह मोहम्मद साहब मोहम्मद जामिया इस्लामिया नागौर इसके अलावा हज़रत मौलाना इलियास साहब मौलाना हमजा साहब और भी बहुत सारे उलमा उस्तादी मोहब्बत की हाज़िरी में और मौलाना अब्दुल अलीम साहब भी पूरे उस्ताद हैं। इनकी हाज़िरी में उनसे रुककर ऊँची जगह पर बैठकर बात करना बेहतरी जरूर है, लेकिन मैं आप लोगों को कहना ही चाहता हूँ ये भी इल्म का एक मकाम है कि इल्म की वजह से अल्लाह को होता है। मैं लोगों से माजरत करूँगा, माफ़ी मांगूंगा। अल्लाह हमें इल्म नबूवत की कदर करने की तौफीक नसीब करे। मैंने आप लोगों के सामने कुरान करीम की एक आयत और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के ज़ख़ीरे में से एक हदीस हम लोगों के सामने पढ़ी। आप लोग दुआ करना जो वक्त मुझे दिया गया है उसी वक्त के अंदर अल्लाह मुझे काम की बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको मिलकर उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब करें। वक्त ज़्यादा हो गया है, आप लोग 8 बजे से बैठे हुए हो। बच्चों पर प्रोग्राम लोगों ने सुना, उसके बाद मौलाना नूर मोहम्मद साहब की बहुत अनमोल और प्यारी बात। मेरे दिल में तो ऐसा ख्याल आया कि सूरज निकलने के बाद मोमबत्ती जलाना ये अक्लमंदी है कि नादानी। सूरज निकलने के बाद मोमबत्ती जलाना ये नादानी कहलाना जरूरी है। मौलाना नूर मोहम्मद साहब की खूबसूरत और प्यारी और दिल को छू लेने वाली बात के बाद मेरे जैसे भाई बहनों को देखा गया कि मेरी नादानी है, आप लोगों की नहीं, आप लोगों की तो मोहब्बत है। हम लोगों की तो इल्म से, दीन से और दीन की बातों से मोहब्बत का एक नमूना है कि आप लोग सुबह से 8 बजे से बैठे हो। इसमें से अपने से बहुत सारे लोग बहुत सी जगह पर कई कई घंटे बैठे होंगे। तो बैठने पर आपके गुनाह माफ़ नहीं होंगे, लेकिन इस बैठने पर अल्लाह आपके गुनाह माफ़ करेगा। बहुत सी जगहों पर बहुत सारे रुपये आपके खर्च हुए होंगे,
वक्त भी ज़्यादा लगा होगा, रुपये भी ज़्यादा खर्च हुए होंगे। लेकिन आज की मजलिस में अगर आपने एक तालिब इल्म की हौसला अफजाई के लिए, उसकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए और उसके इल्म दीन पर दो लफ्ज़ बोलने पर, इनाम मिलने पर जो उसका एक दिल बढ़ा और आपके 2 रुपये लगे, ये 2 रुपये कल क़यामत के दिन आपके सामने करोड़ों की नेकियां लेकर खड़े होंगे। तो मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। मौलाना अब्दुल अलीम साहब की जो पूरी टीम है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस मकासद के काम को आगे बढ़ाने की फिक्र कर रहे हैं और हर गांव में, हर देहात में, हर बस्ती में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म को पहुँचे, लोगों की ज़िंदगियों में हुजूर की हदीस पहुँचे, कुरान का इल्म पहुँचे। इसके लिए लोग वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, माल की कुर्बानी दे रहे हैं, जान की कुर्बानी दे रहे हैं। अल्लाह इनको आखिरत में भी इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, दुनिया में भी बेहतरीन बनाए और हम लोगों को अल्लाह इनकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। हाँ, ये जो इल्म नबूवत है ना, इल्म 2 तरह के होते हैं। एक ऐसा इल्म है जिससे सिर्फ दुनिया कमाई जा सकती है, एक ऐसा इल्म है जिससे सिर्फ दुनिया कमाई जा सकती है। उसको उलमा ने कहा इल्म तो नहीं बल्कि उसको हुनर कहा जा सकता है कि वो हुनर है। क्या है कि हुनर कब तक काम आएगा? जब तक इंसान जिंदा है, ज़मीन के ऊपर है, हुनर काम आएगा। इंसान की रूह खत्म हो गई, मौत आ गई तो हुनर खत्म हो गया। एक आदमी डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी उसको कब तक नफा देगी? जब तक वो जिंदा है, हयात है, लोगों के लिए इलाज कर रहा है, दवाई लिख रहा है, लोगों के मर्ज चेक कर रहा है और उसके मर्ज के मुताबिक दवाई लिख कर दे रहा है, तब तक तो इसके इल्म से उसको भी फ़ायदा है, लोगों से फ़ायदा है। लेकिन वो जैसे ही डॉक्टर दुनिया से चला गया, कब्र में चला गया, उसकी डॉक्टरी खत्म हो गई। वकील वकालत कर रहा है, उसका ये इल्म है लेकिन वो हुनर के दर्जे में है। उसकी वकालत से लोगों को नफ़ा हो रहा है, अदालत में उनके मसले हल हो रहे हैं, उनके बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन वकील की मौत आते ही इसकी वकालत का हुनर खत्म हो गया। इंजीनियर जो है उसकी इंजीनियरिंग एक हुनर है, इससे उसको फ़ायदा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर की मौत आते ही उसकी इंजीनियरिंग का हुनर खत्म हो गया। लेकिन एक आलिम दीन है, अल्लाह के कुरान का इल्म रखने वाला है, मस्जिद में है तो भी इसके इल्म से लोग नफ़ा उठा रहे हैं, घर में है तो भी इसके इल्म से लोग नफ़ा उठा रहे हैं, बाजार में है तो इसके इल्म से लोग नफ़ा उठा रहे हैं। ये शादी में जाएगा, इसके इल्म से लोग खुशी में नफ़ा उठाएंगे, ये गमी में जाएगा, इसके इल्म से लोग गमी में नफ़ा उठाएंगे, और ये खुद आलिम दुनिया से छोड़कर कब्र में जाएगा तो ये इल्म उसको कब्र में भी नफ़ा देगा, ये इल्म उसको हशर में भी नफ़ा देगा। और ये इल्म अगर अमल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो ये इल्म उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में रहेगा। तो इल्म नबूवत जो है वो ऐसा इल्म है जो दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, मैदान महशर में भी काम आएगा, और अल्लाह तबारक व तआला इसकी वजह से बड़ा मकाम अता फरमाएगा। बहुत बड़ा इल्म है, अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब करे। दमिश्क की जामा मस्जिद में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे, हदीस कबीर है, आप उलमा इकराम से पूछो, सबसे ज़्यादा हदीस की किताबों में उन्हीं से रिवायत है। एक कसीर इब्न कैस एक शख्स आया, उनकी खिदमत में आके बैठा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके कपड़ों पर सफ़र के हालात देखे, असरात देखे। आदमी सफ़र से आया होता है तो थका हुआ होता है, कपड़े मैले होते हैं, बाल बिखरे होते हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा ने महसूस किया कि जो मुसाफिर है, कहीं दूर से आया है और मजलिस में बैठा है, तो उनसे पूछा, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो उन्होंने कहा, मैं फ़लाँ हूँ, मेरा नाम कसीर इब्न कैस है और मैं फ़लाने इलाके से आ रहा हूँ और आपकी खिदमत में इसलिए आया हूँ कि मैंने सुना है कि फ़लाँ हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने बहुत थोड़े वास्तों से बयान किए, जिसमें बड़े ज़्यादा वास्ते नहीं है, ज़्यादा बीच में गैप नहीं है, बहुत थोड़े वास्तों से आपने अल्लाह के रसूल की हदीस बयान की है। वो आपकी हदीस में आपकी ज़बान से सुनने आया हूँ,
ताकि मेरी हदीस और मेरे इल्म की जो ताकत बढ़ जाए और हुजूर से हदीस बयान करने की निस्बत करीब हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि और किसी गरज से तो नहीं आए हो ना, किसी से मिलने आए हो और पता चला अबू हुरैरा है तो मिल के जाओ, किसी की शादी में आए हो या तिजारत की गरज से आए हो और पता चला अबू हुरैरा मस्जिद में और हदीस याद कर जाओ, और कोई गरज तो नहीं है ना? कहने लगे नहीं वल्लाह और कोई गरज नहीं है, मैं सिर्फ मैंने जो घर से सफ़र किया है आप तक पहुँचा हूँ वो हुजूर की हदीस हासिल करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा बैठो, मैंने ऐसे तालिब इल्म के लिए जो प्यारे आका की ज़बान से सुना वो तुम्हें सुनाता हूँ, जो ऐसा तालिब इल्म जिसका सफ़र करने के पीछे और कोई गर्ज नहीं है, न दुनिया की गर्ज है, न दोस्तों की मुलाकात की गर्ज है, न तिजारत की गर्ज, कोई गर्ज नहीं है, सिर्फ नबी का इल्म हासिल करने की गर्ज से घर चला है, घर से चला और वहाँ मंजिल तक पहुँचा है। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया ऐसे तालिबे इल्म के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके जो ये कदम उठे हैं तो ये मत समझना कि मेरे ये कदम फलाने शहर की तरफ उठे या फलाने आलिम की तरफ उठे या फलाने मदरसे की तरफ उठे, बल्कि हुजूर ने फरमाया इसके ये कदम जो उठे हैं ये कदम जन्नत की तरफ उठे, इसके कदम जो ये बढ़े हैं ये जन्नत की तरफ बढ़े हैं, और इल्म के हासिल करने में जो कदम आगे उठते हैं वो कदम उसको जन्नत तक ले जाते हैं। इससे बड़ी इल्म की फजीलत क्या होगी कि तालिब इल्म घर से इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, फरिश्ते जो बड़ी बाइज्जत मखलूक है और मुकर्रम मखलूक है और बेगुनाह मखलूक है, अल्लाह के फरमा बरदार मखलूक है, एक तालिब इल्म घर से निकलता है इल्म दीन हासिल करने के लिए, फरिश्ते अपने पर उनके पैरों के नीचे बिछाकर फख्र महसूस करते हैं कि हमारे पैरों की कीमत बढ़ जाएगी कि तालिब इल्म के कदम हम पर पड़ेंगे। इतना बड़ा ये इल्म है, अल्लाह हमें इस इल्म की कदरदानी की तौफीक नसीब करे कि इल्म दीन पर वक्त लगाओ, इल्म दीन पर मान लगाओ। हमारे पास बुरा न माने अल्लाह के लिए, हमारे सीनों में इल्म नबूवत की कदर नहीं। उनसे जो बात होती है कि गौरव के ऐसी को मिले था छोटे के सवाल जो थेरी नहीं ना है जो भरोसा होंगे मदरसे की गैरहाजिरी, बच्चा मदरसे में नहीं है, कहाँ गया? बोला आज तक गया कम थे। एक दिन की बच्चा गैर हाजिरी करता है, उलमा बेटे पूछ लेना, मदरसे के अंदर बच्चा एक दिन की गैर हाजिरी करता है कि कुरान के इल्म को छोड़कर, हदीस के इल्म को छोड़कर, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को छोड़कर दुनिया की तलब के लिए, दुनिया हासिल करने के लिए वो एक दिन की गैर हाजिरी करता है, 40 दिन का नूर खत्म हो जाता है। 40 दिन का इल्म हासिल करने का नूर खत्म हो जाता है। हमारे माँ बाप इसको बेचारे उस्ताद शिकायतें कर करके मीटिंगों में कह करके थक गए, बच्चे बहुत हैं वरना हाजिरी नहीं है, बच्चे मदरसे में नहीं आते, ये हमारा मजमा ये नियत करे हम अपने बच्चों को मदरसों में भेजें। ये मकातिब का मकसद क्यों मकातिब कायम किए जा रहे हैं? बस्ती बस्ती में, गांव में, देहात में लोग अपने पैसे खर्च करके इसके लिए कमेटियां बनाकर गाड़ियों का खर्च करके दूर तक क्यों आ रहे हैं मकातिब कायम करने के लिए? कि मकातिब कायम होंगे तो हमारी नस्लों में दीन बाकी रहेगा, अगर मकातिब खत्म हो गए तो हमारी बस्तियों, हमारी नस्लों की जिंदगी में से ईमान खत्म हो जाएंगे, हमारी नस्लें मुर्तद हो जाएंगी। आप कौमों की हिस्ट्री पढ़ो, उनकी तारीख पढ़ो, जिस कौम ने अपने गांव में, अपनी बस्ती में, अपनी देहातों में मदरसों को कायम नहीं किया, मदरसों को नहीं कायम किया, मदरसों की तालीम नहीं हुई, मकातिब कायम नहीं हुए, आज उनकी बस्तियों में लोग मुर्तद हो गए। उन्होंने दूसरा धर्म इख्तियार कर लिया, पैसे को देखकर, माल को देखकर, मकान को देखकर, डिग्री को देखकर, औरत को देखकर उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, क्योंकि उनके सीनों में इल्म नबूवत नहीं उतारा गया। इसलिए इनका साथ दो,
हमारा नहीं लग रहा, बच्चे हमारे, गांव हमारा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास 6 से 7 यहूदी आए। और हर एक ने एक ही सवाल किया, सातों सात ने सवाल एक किया। हज़रत अली से जवाब भी एक ही मांगा और कहा कि आपका जवाब तो एक हो, लेकिन हर एक के सवाल में दलील अलग हो। सवाल एक, सवाल का जवाब एक, लेकिन हर जवाब पर दलील अलग हो। लोग दलील मांगते हैं ना। एक यहूदी ने सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, ऐ हैदर कर्रार, आप हमें ये बताओ कि हम दुनिया की दौलत हासिल करें या इल्म हासिल करें? हम क्या हासिल करें? किसके पीछे अपना वक्त लगाएं? किसके पीछे अपनी सलाहियत लगाएं? दौलत के पीछे या इल्म के पीछे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, दुनिया की दौलत को छोड़ दो, इल्म के पीछे वक्त लगाओ, इल्म हासिल करो। कहने लगे दलील क्या है? कहने लगे दलील ये है कि माल और दौलत ये कारून की विरासत है, इल्म ये नबी की विरासत है। माल के पीछे नस्ल को लगाओगे, ये कारून के वारिस जाके बनेंगे, और इल्म के पीछे नस्ल को लगाओगे तो ये नबी के वारिस बनेंगे। हाँ बोलो, भाई किसी के घर में आलिम पैदा हो जाए तो आलिम किसके वारिस है? बोलो, आलिम किसका वारिस है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर इल्म का वारिस है। जिसके घर में जिसका बेटा आलिम हो गया, वो घर खुश नसीब है कि उस घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह का वारिस पैदा हो गया। वो घर खुश नसीब है, वो बस्ती खुश नसीब है, वो इलाका खुश नसीब है कि उसमें कौन पैदा हो गया? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस पैदा हो गया। दूसरे ने सवाल किया, अया मुर्तज़ा, हम इल्म हासिल करें या दौलत हासिल करें? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करो, दुनिया की दौलत छोड़ दो। कहने लगे दलील क्या? हाँ, दलील दूसरी देनी है, पहली दलील तो नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, माल कमाओगे तो माल की हिफाजत तुमको करनी पड़ेगी, और इल्म हासिल करोगे तो इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज हम गुनाह में मुब्तला हैं, चोरी में मुब्तला हैं, ज़िना में मुब्तला हैं। क्यों? कि इल्म नहीं है, इसलिए हमारी सेफ्टी नहीं है। आँख की हिफाजत नहीं, ज़बान की हिफाजत नहीं, कान की हिफाजत नहीं। मौलाना ने जो कहा कि हलाकत से बचना चाहते हो, बर्बादी से बचना चाहते हो, इन चीज़ों की हिफाजत कर लो, और इन चीज़ों की हिफाजत इल्म के बगैर नहीं हो सकती। जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि मेरे आँख के गलत देखने से क्या नुकसान पड़ते हैं मेरी ज़िंदगी में, गलत की आँख के गलत देखने की वजह से मेरी रोज़ी पर क्या असर पड़ता है, आँख के गलत देखने की वजह से मेरी ज़िंदगी, मेरे अमल पर क्या असर पड़ सकता है, आँख के गलत इस्तेमाल करने की वजह से मेरी नस्ल पर क्या असर पड़ता है, इसका इल्म नहीं है तो आदमी आँख को गलत इस्तेमाल करता है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, मैं तुम्हारी आँखों की खयानत को भी जानता हूँ कि तुम्हारी आँखें क्या खयानत कर रही हैं। मैं तुम्हारी आँखों की खयानत को जानता हूँ कि जो आँखें मैंने मेरी कुदरत देखने के लिए, मेरे कलाम को पढ़ने के लिए दी थी, आज तेरी आँखें वो गंदी फिल्में देख रही है, अल्लाह के कलाम को नहीं पढ़। हज़रत अली ने कहा, इल्म दीन हासिल करो। क्यों? कि माल कमाओगे तो माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी ना। चार पंताड़ा खाना खाता है, एक ही रंग बिजली पकड़ तेरा मियाँ वाला मुझे का हमारे घर वाला नहीं मिले, वो कहेंगे घरे रखी बढ़िया करोगी कि माल कमाओगे तो माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ेगी, और इल्म कमाओगे तो इल्म तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हें जहन्नम से बचाएगा, तुम्हें आदाब से बचाएगा, तुम्हें बेहयाई से बचाएगा, झूठ से बचाएगा, जिना से बचाएगा, चोरी से बचाएगा, बेनमाजी पने से बचाएगा, बेदीनी पने से बचाएगा। ये इल्म बचाएगा। कौन बचाएगा? तीसरा आया, कहने लगे अली, हम इल्म हासिल करें या दौलत हासिल करें? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करो, दुनिया की दौलत कमाना छोड़ दो। कहने लगे दलील क्या है? लाओ तीसरी दलील। हज़रत अली ने फरमाया, दौलत कमाओगे, दुनिया कमाओगे, क़यामत के दिन दो सवाल होंगे।
इल्म कमाओगे तो एक सवाल होगा, दुनिया के पीछे वक्त खर्च करोगे, दुनिया कमाओगे तो मैदान महशर में दो सवाल होंगे, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। कहाँ से कमाया, मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़, कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ से किया। कमाने की जगह हराम है, खर्च करने की जगह हलाल है, सवाल कोई नहीं। समझ रहे मेरी बात, कमाने की जगह हराम है, खर्च करने की। कोई की टोपी करे नंबरे से कोई की जमीन दबाई नंबरो करिए थे, कोई जो घर की जेवर लूटी चोरी करे गाड़ी मारे या हज करिए थे। बोलो उलमा से पूछ लेगा फतवा, इसका हज कबूल होगा। माल चोरी का कर रहा है हज। सवाल दो होंगे, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया। दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कमाने की जगह भी हलाल हो, खर्च करने की जगह भी हलाल हो। अगर इसके उल्टा होगा तो भी उल्टा है कि कमा तो रहा है हराम तरीके से, कमा रहा है हलाल तरीके से और खर्च कर रहा का। कमाना तो बहुत पसीने की कमाई, लकड़ियाँ काट के कमा रहा है, होल से करके काम रहा है, ज़मीन खोद के कमा रहा है, लेकिन खर्च करता है दारू पे, खर्च करता है जुआ पे, खर्च करता है बाजार औरतों पे, मार्केटों में जाकर। तो सवाल होगा, कमाया तो हलाल तरीके से, लेकिन खर्च कहाँ हो रहा है। हज़रत अली ने फरमाया, इल्म दीन हासिल करो। क्यों कि इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह एक सवाल करेगा, अपने इल्म पर क्या अमल करोगे। इल्म पर एक सवाल होगा कि अपने इल्म पर क्या अमल करोगे। जब माल कमाओगे तो दो सवाल होंगे। चौथा है, चौथा है कि पांचवा याद आप रखना। चौथा आया, हज़रत अली इल्म दीन हासिल करे या दोनों दुनिया की दौलत हासिल करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि इल्म दीन हासिल करो, दुनिया की दौलत छोड़ दो। लेकिन दलील क्या है कि दौलत कमाओगे तो दुश्मन ज़्यादा होंगे, इल्म कमाओगे तो दोस्त ज़्यादा होंगे। माल ज़्यादा आ गए ना, गाड़ी अच्छी आ गई, मकान अच्छा बन गया, कपड़े अच्छे हो गए, थोड़ा सा खेत भी होने लगा, अब तुम टिप टॉप में आ गए, तो भाई भी दुश्मन, कुटुंब भी दुश्मन, गांव भी दुश्मन। अपनी जान की सेफ्टी के लिए गार्ड रखना होगा। क्या करना पड़ेगा, अपनी जान की सेफ्टी के लिए गार्ड रखना पड़े, चौकीदार रखना पड़े, घर पर भी चौकीदार, गाड़ी पर भी चौकीदार और इस मालदार पर भी चौकीदार। लोगों को बड़ा सही मजा ना जा मुरीद बना, ये पानी खराब हो के नाश्तो करा, ये हजम न दो। कुछ भी करे दुनिया हो तो ऊपर का निज़ाम है। जिसने इल्म नबूवत को सीने में जगह दी है, अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के सीनों में भर देगा। हाँ, फरमाया माल कमाओगे तो तुम्हारे दुश्मन ज़्यादा होंगे और इल्म दीन कमाओगे तो दोस्त ज़्यादा होंगे। इसलिए हमको ये मकातिब में जो मेहनत हो रही है ना, इसके लिए कि हमारे बच्चों के सीनों में इल्म नबूवत जाए, और इल्म नबूवत होगा तो हमारे घरों में हिदायत महफूज रहेगी, ईमान महफूज रहेगा। और अगर इल्म नबूवत कायम नहीं रहा, आज हमें कदर नहीं है मेरे दोस्तों, वल्लाह कह रहा हूँ, कदर नहीं है। तनख्वाह कोई और दे रहा है, तनख्वाह कोई और दे रहा हो, कोई और कष्ट तनख्वाह दे रहा है, हमें सिर्फ अपने बच्चे भेजने हैं। ज़रा कदर तो पूछो हज़रत अबू हुरैरा से कि इल्म कैसे हासिल होता है। आज हमारे पास हदीस पहुँची है ना, अबू हुरैरा ज़रा अबू हुरैरा से पूछो कि ये इल्म कैसे होता है। उलमा बैठे दोपहर का वक्त देखेंगे, कई दिन गुजर गए, एक लुकमा खाने को नहीं मिला, हो गया कई दिन गुजर गए। एक दिन भूख ने जब सताया, भूख ने तो अब से सहन नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो मसला पूछने के बहाने से रास्ते में बैठ गए।
किस बहाने से? मसला कोई था नहीं, मसला तो भूख था, मसला पेट का था। रास्ते में बैठ गए और नीयत की कि आज यहाँ से कोई माल वाला या कोई सुखी आदमी गुजरेगा तो उससे मसला पूछने के बहाने से धीरे धीरे पूछता रहूँगा, धीरे धीरे सवाल करता रहूँगा। हो सकता है पूछते पूछते मैं उसके घर तक पहुँच जाऊँ और ये इकराम मुझे पूछ ले कि खाना खाना है। नीयत क्या है? इकराम मुझसे पूछ लेंगे खाना खाना है। इत्तेफाक से रास्ते में बैठे तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक निकले। कौन निकले? सिद्दीक अकबर निकले। अबू हुरैरा को देखा तो वो रास्ते में बैठे हुए। सिद्दीक अकबर को जाते हुए देखा तो अबू हुरैरा खड़े हो गए, कहने लगे अबू बकर सिद्दीक एक मसला पूछिए। बात पूछिए। हाँ पूछो। और तो चलते रहे पूछते रहे, चलते रहे पूछते रहे, बस मसला खत्म हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ने आगे बात पूरी हो गई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा नहीं चलो मेरे घर खाना खा लो, क्योंकि हज़रत उलमा ने यहाँ लिखा है कि हो सकता है अबू बकर सिद्दीक को अपने घर का हाल मालूम है, इसलिए मैं पूछा। हम बदगुमानी नहीं कर सकते कि उन्होंने मेहमान को लेकर पूछा। हो सकता है अपने घर का भी हाल मालूम हो कि हमारे घर में कुछ नहीं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक चले गए। अबू हुरैरा ने देखा मसला हल हुआ नहीं, बैठ गए। थोड़ी देर देखा कि कौन निकले, उमर फारूक खड़े हो गए। हज़रत उमर ने पूछा अबू हुरैरा दोपहर में आ गए? तो मसला पूछे। हाँ वो खड़े हो गए, साथ में चलने लगे, मसला पूछे। दूर तक चले, मसला खत्म हो गया। हज़रत उमर ने भी खाने के बारे में पूछा, नहीं घर जाने को भी नहीं कहा, घर चलने को भी नहीं कहा, बैठ गए। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजूर करीब आए तो अबू हुरैरा खड़े हो गए। अबू हुरैरा इस टाइम ना तो मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मसला पूछ रहे, बोलो मसला बयान किया, मसला खत्म हो गया। जब मसला पूरा हुआ हज़रत अबू हुरैरा खामोश हो गए। अल्लाह के रसूल ने पूछा, हाँ वो तबीब हैं, अल्लाह के रसूल हबीब भी है और तबीब भी है। क्या बोल रहा? भूख लगी है? क्या पूछा? बोल रहा भूख लगी? हाँ रसूल 4 दिन हो गए। जो चौखट पे बने हुए हैं दिमाग से चलो ऐसे अबू हुरैरा हाथ को मिलाया। अपनी बीवियों से पूछा घर में कुछ है खाने? एक तालिब आया। बहुत खुश है। फलाने साहब ने आपके लिए दूध का कपड़ा भेजा, आप भी तो 4 दिन से भूखे, आपने भी तो 4 दिन से नहीं खाया। फलाने साहब ने आपके लिए दूध का कपड़ा भेजा। मेरे जो गरीब तालिब इल्म सुखा में बैठे हुए जो लोग मदीना गए हैं उनको पता है हुजूर के हुजरे के पीछे तो चबूतरा बना हुआ है, वहाँ साहब सुफा गरीब साहब हुजूर से दीन हासिल करें। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा जाओ सुखा पे जितने तालिब इल्म बैठे उनको बुला के जाओ, एक कटोरा मिलकर खाने में बरकत है। अबू हुरैरा जाओ। हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं मेरा टेंशन बढ़ गया। क्या बढ़ गया? तो वहाँ तो 70 जने बैठे हुए, कितने? 1-2 नहीं है, 70 बैठे हुए और वो कटोरा एक है। मुझे बुलाने के लिए भेजा है, मैं बुला के वापस आऊँगा
जब वापस आ जाऊँगा तो हुजूर मुझे कहेंगे इन सबको पिलाओ, तो मेरा नंबर तो आखिर में है, मेरा नंबर तो आखिर में है, और जो मसला मेरा है वो तो बाकी है। लेकिन हुजूर का फरमाना ये सहाबा की इताअत है कि फिल उसरी वल युस्र, ऐ नबी हम आपकी इताअत करेंगे, दिल चाहेगा तो भी करेंगे, दिल नहीं चाहेगा तो भी आपकी इताअत करेंगे, खुशी में भी आपकी इताअत करेंगे, गमी में भी आपकी इताअत करेंगे, मुश्किलों में भी आपकी इताअत करें, राहतों में भी आपकी इताअत करें। हम आपके अल्फाज को तो लौटाएंगे नहीं, आपके फरमान को ठुकराएंगे नहीं। फ़ौरन हज़रत अबू हुरैरा रवाना हुए, असहाब सुफ़ा को कहा कि अल्लाह के रसूल ने बुलाया। उनके अंदर भी खुशी की लौटे खाने का इंतजार हुआ। घर आए, सबको बिठाया, वही बात हुई हज़रत अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा जाओ सबको खिलाओ। लेकिन जो पिया नबूवत के हाथों में आ जाए ना वो बरकत से खाली नहीं होता। हाँ, नबूवत वाला इल्म घरों में ले आओ, घरों में बरकतें भर जाएगी। आज जो बेबरकत है 10-10 जने कमा रहे हैं, बरकत नहीं है, जीरो आ रहा है, जीरो हिसाब में। क्यों कि घर हमारे इल्म नबूवत से खाली है, घर हमारे इल्म नबूवत से खाली है। हुजूर ने कटोरा हाथ में लिया और अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा पिलाओ, सबको पिला दिया। एक ने किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, आखिर में आके कटोरा सब में से खाली हो निकला। आखिर में अबू हुरैरा के हाथ में आया। अब अल्लाह के रसूल ने सवाल किया, अबू हुरैरा कौन बाकी? क्या उलमा ने लिखा है एक बात, तो होना तो ये चाहिए था कि अबू हुरैरा क्यों कहते या रसूल आप बाकी है, लेकिन सब ने पी लिया ना, पिलाने वाला मैं हूँ। पिलाने वाला अपने आप को तो नहीं कहता मैं बाकी, अल्लाह के रसूल भी तो बाकी है ना। अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू हुरैरा कौन बाकी? तो भूख की शिद्दत थी ना, भूख बहुत बड़ी थी, तो अबू हुरैरा ने हुजूर के बजाय कहा या रसूल मैं बाकी, कौन बाकी? रसूल ने बिठाया, अबू हुरैरा बैठ, पिया, पीते पीते थके, मुँह से कटोरा हटाया, हुजूर ने और पी, दूसरी बार पिया, पीते पीते फिर कटोरा मुँह से हटाया, हुजूर ने फरमाया और पी। 3 मरतबा पिलाने के बाद जब चौथी मरतबा अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा और भी, कहने लगे या रसूल अल्लाह आप पेट में जगह है, दूध जा रहा है। तब हुजूर ने कहा और मैं पी। अपनी जिंदगियों में बरकत चाहते हो, अपने घरों में बरकत चाहते हो, अपनी नस्लों में बरकत चाहते हो और अपनी इज्जत और आबरू में बरकत चाहते हो, एक काम करो, अपने घरों में इल्म नबूवत को जगा दो, अपनी नस्लों में इल्म नबूवत जिंदा करो, अपनी बस्तियों में इल्म नबूवत जिंदा करो। अल्लाह आपको दुनिया में भी कम चमकाएगा, आखिरत में भी चमकाएगा। जिनके सीने में इल्म नबूवत आएगा, नबूवत का इल्म। हमको डर लगता है कि छोकरो आलिम बनी हो तो माँ के जूर करेगा नहीं, तो पठानो छोकरो आलिम थयो, जो छोकरे के पथे खाली देर में न बोले गाड़ी भरी छोकरो फारिग थयो, भाई सनद गिने छोकरो अॻु वधी आयो फारिग थयो त पठाण पर वियो, छोकरे के पोते छोकरे के मदरसे की कोठी में पाछा वरे तो रास्ते में पठाण साहब पेशाब कर लगे, किबले के सामने मुँह करेंगे पेशाब, तो छोकरो के बाबा किबले के सामने मुँह करेंगे पेशाब कर मनाई, पहले वही फ्री पुट किबले के सामने करेंगे मुँह एडा करेंगे, तो वही छोकरो जाएंगे बाबा किबले के सामने पुट कर मनाई, उबो दिन बंदी न लगे नरे उबो तो दरवाजे की आंखें मुबारक की आंखों छोकरो आलिम थयो तो पेशाब कर तो खबर पड़े, तो पेशाब कर तो खबर पड़े, मुबारक की कोई तो मुकदला नहीं आगे दिला लगे तो छोकरो आलिम बनी हुई, उन्होंने दीन जो इल्म आयो इबादत करेगा नहीं। आप इल्म नबूवत पर चलकर, शरीयत पर चलकर जो इज्जत हासिल करोगे वो माल कमाकर इज्जत हासिल नहीं कर सकते, वो दुनिया की और डिग्रियां हासिल करके वो इज्जत आपको नहीं मिलेगी जो इज्जत आपको इल्म नबूवत के बाद मिलेगी। इसलिए आज से ये मजमा नियत करें, इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को इल्म नबूवत पढ़ाएंगे, मकतब में अपने बच्चों को भेजेंगे और इस खर्च करने बच्चों पर खर्च करो।
मैंने एक मतलब मेरे गांव में बयान किया था, अपने साथियों से कहा, आपका तो पता नहीं, बहुत सभी लोग होंगे। मैंने मतलब हमारे गांव से कहा, ये जो मजमा बैठा है इसमें से कौन कौन विमल खाता है? तो लगभग 99% मजमा विमल खाने वाला है। अब विमल के 3 ग्रेड है, 5, 10 और 20, है ना। कोई 5 वाली खाता है, कोई 10 वाली खाता है, कोई 20 वाली खाता है, और 5 वाली कोई दिन में 5 खाता है, 10 वाली दिन में कोई 3 खाता है, 20 वाली दिन में कोई 2 खाता है। अब हिसाब लगाओ महीने के तुम कितने खर्च करोगे। मैंने उनसे सवाल किया, ईमानदारी से बता, किया है तो हाँ कहना, नहीं किया तो मत कहना। ये तो तुम इस पर खर्च करते हो जिसके पीछे लिखा हुआ है सरकार ने, ये खाओगे तुम्हें कैंसर होगा और तुम्हारी जान हलाकत में जाएगी, लिखा हुआ है, क्लियर है। उस पर तुम्हारे, अगर तुम 5 वाली रोजाना 3 खा रहे हो तो महीने के कितने रुपये खर्च हो रहे? 450 रुपये खर्च हो रहे हैं। अगर 5 वाली महीने में 3 खा रहे हो, रोज की 3 खा रहे हो, तो महीने के 450, 450 तुम अपनी जान को हलाकत में डालने के लिए लगा रहे हो। किस पे लगा रहे हो? लिखा हुआ है तुम्हारी जान हलाकत में। मैंने बोला तुम में से कितने आदमी महीने में, हफ्ते में एक मरतबा बाजार जाते हैं? बहुत सारे हर हफ्ते जाते हैं। आप लोग तो रोज़ाना जाते होंगे खावड़े, नहीं जाते? भला मैं आपसे सवाल करूँ तो किया हो तो बोलना। आप में से कभी किसी ने खावड़े से आते हुए तभी चॉकलेट खरीदी कि हमारे कोटड़ा में मकतब चलता है, उसमें मासूम बच्चे कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, ये चॉकलेट मैं लेकर जा रहा हूँ, उनको खिलाऊंगा, अल्लाह मुझसे खुश होगा? है कोई ऐसा वक्त जिसने 20 रुपये की, 50 रुपये की, 100 रुपये चॉकलेट खाया हो मदरसे के बच्चे के लिए? इतना भी मुसलमान का कलेजा नहीं रहा कि इल्म नबूवत पर मैं 10 रुपये खर्च करूँ। तू अपनी जान को हलाकत डालने पर 450 खर्च कर रहा है। कभी कोई ऐसा हुआ कि कभी चलो मैं भूल गया और मैंने वहाँ से कुरान खरीदा, यार हमारे गांव में मदरसा चलता है, उसमें बच्चे कुरान पढ़ते हैं, चलो आज मैं भूल आया, मैं कुरान खरीदूँ और मौलवी साहब को कहूँ इस मदरसे में जो बच्चे कुरान में आए ना, ये कुरान एक बच्चे को देखो, वो पढ़े और उसकी वजह से मेरे माँ बाप को सवाब मिले। है कोई कुरान खरीद कर लाया हो? ये हमारी कदर है। फिर कहते हैं हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? हमने कुरान की कीमत को घटा दिया, हमने कुरान के पीछे वक्त लगाना छोड़ दिया, हमने कुरान के पीछे माल लगाना छोड़ दिया, तो अल्लाह ने भी हमें दुनिया के हवाले कर दिया। क्या कर दिया? हाँ, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूछो उलमा इकराम से कि जब बंदा अल्लाह की नाफरमानी करता है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ता है, अल्लाह के हुक्मों की परवाह नहीं करता, अल्लाह उसको दुनिया के हवाले कर देता है। और अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले करता है, अल्लाह के दीन के हवाले करता है, नबी की शरीयत के हवाले करता है, फिर अल्लाह उसकी हिफाजत का वादा करता है कि मैं तेरी हिफाजत करूँगा, तेरी इज्जत की हिफाजत, तेरी जान की हिफाजत, तेरे माल की हिफाजत, तेरी नस्ल की हिफाजत, तेरी आबरू की हिफाजत। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम पर मुँह उठाना। हमने अपने आप को हलाकत में डाला है, इसलिए ये मजमा नियत करे। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले रहा हूँ, टेंशन अच्छी नहीं हो रहा, जो तैयार करें थे वो तैयार हो रहा, ये जो खेचोगे है ना, तेरी दावत नहीं उठाया चाहे पण मजा तो बोले वालो तो शायर हो, शौकीन हो, वो शायर है जो वो जानो वो शेर शायरी जो शौकीन हो बनो तो मुशायरे जो प्रोग्राम जो शायर पर आया है, शायर बयान नहीं करते, ये तुझी हो तो चलो शायरी सुनो कि फायदो थी। रस्ते में देखती रेकड़ी वालों देर रखी बैठो है पूरा विंदे विंदे किलो में दोरा देंगे ना खींचे में भरे हैं, बोले बड़ो बड़ो के पानी मिले कर आराम से खेंदा सी वही भूगो जलसे हाँ शायर तो पानी मारो मोड़ आते हैं, जितना मोड़ मोड़ो तो वेट करो, शायर मोड़ आया उनके लगे पेशाब तो वो पेशाब में लगा तो शौकीन वालों को क्या सुखना चाहिए, पीली वाला होना तमाम पर भी खबर होगी न खाते ही जगह देखेगा शौक सुखना चाहिए तो वो है उसे पेशाब लगा बैठो ना बोर कर खींचे वाला तो बोर रिस्की बात मानो खड़े हो जाए कैसे दरवाजा बन जाए पूरा पूरा किया आइए ना और फिर जी गड्डी खुलेगी आराम से
वरी अची खां ठूं करे अॻियां थी वेठो थोरी बार ते जेको शाइर आयो स्टेज ते उभो थियो अचे पियो चए इजाज़त हो तो कह दूं इनके सब कुछ दे मेरा मेरा किसी नजर नहीं है कि वो दिन 20 रुपया कर दे या लाच मांग बंद थी है तो बचने को खोल 20 रुपया नहीं देने आते शायद मुझे मैंने आना तो हर को दूसरा बोले ने नाम चालू करिए तो नहीं अच्छे इजाजत हो तो कह दूं तो कहते हैं 20 के समझो ना इजाजत और वो दिन पूजा कर शायर है क्या इनाम चालू करिए तो वो पूछे करा है तो तरह ही बात है तो चिट्ठी हो पैसा बचा ना खींचे तरह ही बात है इजाजत हो तो कह दूं कहाँ चाहिए चाहिए धुई में खाते हो कैसे धोखे खाए आई नशे की कमी तो इजाजत ना करे करे जैसे जैसे वार नहीं है जैसे देखे के तुझे लासियां नहीं हुआ अल्लाह से दुआ करो अल्लाह ताला मांगनी के दीन को इल्म को शौक नसीब फरमाए शरीयत को अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के भाई शौक नसीब फरमाए इनके काम के मदरसे के मकतब के मजबूत करें तो भी अल्लाह फरमाए अल्लाह उनके हाथ के प्रेस होने का सवाल है